राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मातम अध्याय का 30वां अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण का सत्यभामा से पाप पुण्य के फल का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण जी सत्यभामा से बोले, हे प्यारी, इस प्रकार उनकी बात सुनकर मन प्रसन्न होकर राजा पृथु ने नारद जी को यथाविधि पूजन करके आदर पूर्वक विदा किया। इससे माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे बहुत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में तीर्थों में द्वारका नगरी मुझे बहुत प्यारी है। जितेंद्रिया होकर जो इनका सेवन करता है वह मुझे इतना प्रिय होता है कि जितना यज्ञादि करने से नहीं होता है। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को पापों से भय नहीं रहता। मैंने अनुग्रह उनके पाप दूर हो जाते हैं। सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने जो कहा है कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कला तर गई, सो ये आश्रय है। इस प्रकार करने वाले जो पति से बैर करने वाली स्त्री कला भी कार्तिक के स्नान के पुण्य प्रभाव से तर गई है। नाथ, दूसरे का किया हुआ पुण्य उनके देने से मिल जाता है या बिना दिए ही मिल जाता है, सो आप कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म में मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर में देश, गांव, कुल का दिया हुआ पुण्य पाप मिलता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही पुण्य पाप भोगता है। और सत्संग करने पर जैसे पाप पुण्य दूसरे को मिलते हैं सो सुनो। एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य के पाप पुण्य का आधा आधा फल हो जाता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। सेवा करने से, सुनने से, देखने से और दूर की बातों का अध्ययन करने से मनुष्य 100वें पाप का पुण्य के भागी हो जाता है। दूसरे की निंदा, चुगली, धिक्कार देने से मनुष्य उनके पापों को ग्रहण कर अपना पुण्य देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता है वह सेवा करता है, उसे सेवा के अनुसार जो धन न दिया जाए तो वह धन उनके पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले के छठे अंश को प्राप्त करता है, और जो एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों के पत्तल को लांग कर जाता है वह उनके पुण्य को छठे अंश को प्राप्त कर लेता है। स्नान या संध्यादि करते समय जो मनुष्य एक दूसरे को छू ले अथवा बात कर ले तो वह अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को एक दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ, जो पुरुष से दूसरे से धन मांगता है तो उसका कर्म फल धन देने वाले को ही मिलता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी है, और जो धनी है उसी को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है वह धनी अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को ले लेता है। और जो आदमी शिक्षा देता है, उस सलाह देता है, कार्य को सामग्री देता है और प्रेरणा करता है, वह भी उसके अंश का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। ऐसे जैसे प्रजा के पुण्य प्राप्त के छठे अंश राजा को हरता है, उसी तरह शिष्य के, गुरु के, स्त्री के, पति के, पुत्र का, पिता का हरता है। पति के अनुकूल रहने और उनके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मक पुरुष दूसरे के हाथ से दान करता है तो करने वाले भी नौकर और पुत्र को छोड़कर छठे अंश को प्राप्त करता है। जीविका देने वाले भी खाने वाले के पुण्य के छठे अंश को पाता है। यदि बदले में वह उससे सेवा ले लेता है तो कुछ नहीं पाता, और सेवा न कराए तो ऐसे दिए बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। इस प्रकार कलयुग में भी मनुष्य को अपने किए हुए पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला स्वयं करता ही होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। 30वां अध्याय यहीं विराम देंगे। अब 31वां अध्याय को आगे श्रवण करते हैं। इसमें है दृष्टि बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि वाला था। वह ब्राह्मण रस, कमल और चमड़े का व्यापार करता था, झूठ बोलता, चोरी, वेश्या गमन, सुरापान आदि किया करता था। उसी से बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महेशपति नगरी में पहुंचा। वहां राजा महिषी की बसाई हुई थी। इसी
लिए उसका नाम महेशमती था। जहाँ पवित्र नर्मदा नदी उसका प्रकोटा हो रही थी, वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देखा। 1 महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके तब जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहाँ कोई पुराण पढ़ रहा था तो कोई सुन रहा था, कोई नृत्य गान बजा रहा था, कोई मस्ती में भजन सुन रहा था, कोई विष्णु की चरित सुनने में लगा हुआ था, कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित था तो कोई तुलसी माला पहने हुए ऐसे देखा। धनेश्वर नित्य वहां घूमता, विष्णु का दर्शन करता, भाषण स्पर्श करने से ही विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक उद्यापन की विधि का तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गो पूजन, कार्तिक स्नान किए और मनुष्य द्वारा किए हुए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देख ली। इस सायंकाल समय मनुष्य द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए दीपदान और आदि देखा, क्योंकि उसी दिन तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था, इसलिए भक्तजन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे जो मुझको और महादेव जी में भेदभाव की दृष्टि देखता है उसके सब पुण्य निष्फल हो जाते। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट लिया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देखकर उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। तुलसी मिला हुआ जल उसके मुख में डाला, तब वह मर गया था। यम के दूत उसे मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई भी सुकृत नहीं किया है। इसके दुष्कर्म 1 वर्ष में नहीं कहा जा सकता। ये दुष्ट पापी मूर्ति है, इसलिए यह कल्प तक नरक में निवास करे। विष्णु बोले, हे सत्यभामा, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखता हुआ अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोला, हे प्रेतपतियों, इसको मुद्गलों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। यह पाप स्वरूप, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुद्गरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गरम तेल में ओटने वाले उस चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई और जैसे प्रहलाद को डालने पर अग्नि शीतल हो गई। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वैसा वृत्तांत यमराज जी से आकर कहा, तो यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया और उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुणानंदन, यह नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इतने समय नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वाला को दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनाता है, वह पुण्य के 6ठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों के दर्शन और सत्संग किया, इसमें पुण्य का 6ठा अंश है। इसने उसकी सेवा की है, इससे यह संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देता है। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णव ने इसका स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया, इससे उसके पाप कोष दूर हो गए। अतः यह उत्तम गति को प्राप्त करने योग्य है। वैष्णव की इस प्रकार कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। ईश्वर को यक्ष योनि देकर उसके पाप भोगों को दिखाने वाले नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले, यह कर नारद जी चले गए। उनके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरकों को दिखाने के लिए कहा। 31वां अध्याय को यहीं पे विराम देंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, श्री ठाकुर जी की जय हो, कार्तिकेय नारायण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव।